मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो मेरे मायके। अरे बहू मैं क्या करूँगी जाके, तुझे पता है घर पर कितना काम होता है। तू भी चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा, है ना। मम्मी जी 3 दिन का प्रोग्राम है तो प्लीज आप एक दिन तो आ ही जाना ना। तू इतनी जिद कर रही है तो अब आना ही पड़ेगा एक दिन के लिए। हाँ मम्मी जी आप आओगे ना, आपको सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बहू मुझे भी समदन जी से मिले बहुत दिन हो गए हैं, अब तो मिलना ही पड़ेगा। मम्मी बेटा तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? ऐसा क्या हो गया जो बिना बताए आ गई इस टाइम? मम्मी अब मैं हमेशा के लिए इधर आ गई हूँ, अब नहीं जाऊंगी मैं मेरे ससुराल वापिस। अरे बेटा ऐसा क्या हो गया? चल बैठ बता क्या हुआ। हाँ बेटा अब बता क्या बात हो गई तेरे घर पर। बस मम्मी अब मुझे उस घर में नहीं जाना। दीदी ऐसी क्या बात हो गई जो आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया अकेले? कम से कम आपको मम्मी जी से आपके भैया से बात तो करनी थी आपको। भाभी आपको क्या लगता है आपके जैसा ससुराल सभी को मिला है? आपको अच्छा ससुराल मिल गया ना, इसीलिए नहीं पता कि बाकी बहुओं के ससुराल में क्या क्या होता है, कितना परेशान किया जाता है बहुओं को। अगर मेरी मम्मी मेरी सास की तरह होती ना भाभी तो आपको पता चल जाता कि ससुराल क्या होता है। मुझे तो लगता है आपको मेरा यहाँ ना पसंद ही नहीं आया है ना भाभी, बहुत दुख हुआ है मेरे यहाँ आने से आपको। अरे नहीं दीदी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, आपका घर है आपकी मर्जी है, आपका मन करे जब आ सकते हो यहाँ पर। बस दीदी मेरे कहने का मतलब ये था आप इतना बड़ा फैसला अकेले मत लो। बस भाभी आप मत समझाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। अरे बेटा ऐसा क्या कर दिया तेरी सास ने जो तू इतना सुना रही है बहू को? मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी आपको भी मेरे यहाँ आने से खुशी नहीं हुई है बिल्कुल भी, बहुत दुख हो रहा है आपको। ये कैसी बात कर रही है पूजा, तू तो मेरी बेटी है। अरे बेटा तेरे आने से मुझे क्यों दुख होगा, मुझे तो बस इस बात की चिंता है कहीं तेरे घर ना खराब हो जाए। अच्छा बेटी तू ही बता दे क्या हुआ तेरे साथ जो अचानक आना पड़ा तुझे। मम्मी अब क्या बताऊं, मेरी सास मुझे हर बात पर रोका टोकी करती है, सारा दिन मुझे टोकती रहती है, ये मत पहनो ये मत खाओ ये करो वो ना करो, ना कहीं आने देती है ना जाने देती ना घूमने देती है। और अगर इनसे कुछ कहूँ तो ये भी अपनी माँ का पक्ष लेते हैं मम्मी। और मम्मी ये तो अपनी मम्मी से पूछे बिना एक काम नहीं करते, बस सारा दिन मम्मी 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 करते रहते हैं, बिल्कुल अपनी माँ के बेटे हैं, एक बार जो कह देती है वही करते हैं, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनते मम्मी ये, बस यही बात है। मम्मी आपको क्या बताऊँ मेरी सास ना मेरी पसंद का खाना भी नहीं देती है, उसमें भी रोका टोकी करती रहती है, ये मत खा वो मत खा। और मेरी ननद मम्मी वो तो मेरी सास से 4 कदम आगे है, मेरी सास 2 बात बोलती तो वो तो 6 बोलती है। अरे बेटा अभी तेरी शादी को कितने दिन हुए हैं, थोड़ा टाइम दे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम भी उन्हें समझने लगोगी वो भी तुम्हें समझने लगेंगी बेटी। अभी बेटा एक दूसरे के लिए तुम नए हो तो एक दूसरे की पसंद को तुम जानते नहीं हो, बस इसीलिए थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है तुम लोगों में। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे समझना ही नहीं चाहती। अरे बेटा एक दूसरे के समझने के लिए साल 2 साल दो ना तुम लोग। ठीक है पूजा अभी तुम इन सब बातों को छोड़ो, थोड़े दिन में तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए ना, जब दामाद जी के साथ चली जाना। और मुझे पूरा विश्वास है दामाद जी तुम्हें लेने जरूर आएंगे अभी 1 हफ्ते भर में। नहीं मम्मी ये मुझे लेने नहीं आएंगी, इनकी मम्मी ने बोल दिया है कि जाने दे इसे, इसकी मर्जी होगी तो ये खुद आ जाएगी। कोई बात नहीं बेटा गुस्से में ये 2-4 बातें बोल ही देते हैं एक दूसरे को, देखना तुम गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो भी फोन कर देंगी और दामाद जी भी आ जाएंगे, तुम क्यों चिंता कर रही हो। अरे पूजा ये घर पर। भैया अच्छा रहा भैया आप आ गए। अरे पूजा मुझे बता देती मैं आ जाता लेने ससुराल तेरे। भैया सही रहा आप आ गए, पता मैं कितनी परेशान हो रही थी। हाँ पूजा क्या हुआ तुम बताओ जरा, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? अच्छा पहले तुम चुप हो जाओ बैठो और फिर बताओ क्या बात हो गई है। भैया अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, मैंने मेरे ससुराल का घर छोड़ दिया है, बहुत परेशान करते हैं वो लोग आपकी बहन को। अच्छा पूजा ऐसा क्या हुआ? भैया वो हर चीज में रोका टोकी करते हैं, ना मुझे अपनी पसंद का पहनने देते हैं ना खाने देते हैं। अच्छा ऐसा किया उन्होंने मेरी बहन के साथ? तुम रुको अभी, मैं अभी सूरज को फोन करके पूछता हूँ। नहीं बेटा अभी तुम्हें कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है, इतनी गर्मा गर्मी में बात करनी सही नहीं है, एक बार दामाद जी का गुस्सा शांत होने दो और इसका भी गुस्सा
गुस्सा शांत होने दो, तभी पता चलेगा कि असली बात क्या है। बेटा कहीं ऐसे फोन करने से बात बनने की जगह बिगड़ जाएगी। ठीक है माँ, आप कहती है तो अभी फोन नहीं करता मैं। और पूजा तुम किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से खाओ पियो और आराम से रहो यहाँ पर। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। सच में मेरा भाई सबसे अच्छा है। बहू एक काम करो, तुम खाना लगा दो, फिर हम सब मिलकर साथ में ही खाना खा लेंगे। जी मम्मी जी। अरे पूजा बेटा इस फोन को रख दे, थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ मम्मी आप सो जाओ, मैं कर लूंगी आराम थोड़ी देर में। पता नहीं बेटा थोड़ी देर करते करते कितनी देर तो हो गई है तुझे। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी वो पायल को थोड़ा मार्केट जाना था, आपको तो मैं ले जाऊं पायल को? हाँ बेटा हो आओ मार्केट। भैया मुझे भी शॉपिंग करने जाना है। अरे बेटा पूजा नहीं जाएगी, वो तो बस मजाक कर रही है। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी शॉपिंग पे जाना है, प्लीज भेज दो ना। नहीं बेटा पूजा नहीं जाएगी। अरे मम्मी ये कैसी जिद है, अगर वो जाना चाहती है भेज दो ना उसे। अरे बेटा तुझे नहीं मालूम है, अड़ोस पड़ोस में औरतें देखेंगी तो क्या बोलेंगी, क्या कहेंगे, अभी तो गई थी तुम्हारी लड़की, फिर से आ गई अचानक, बिना बताए आ गई, पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगी बेटी को लेकर। पता नहीं बेटा कैसे कैसे सवाल करेंगी, बस इसी बात के लिए नहीं भेज रही। हाँ जी मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। भाभी साफ साफ मना कर दो ना कि आप मुझे मार्केट ले जाना ही नहीं चाह रही। पूजा क्या जिद कर रखी है, अभी आई हो, अभी थोड़ा आराम कर लो, जाने दे इन लोगों को मार्केट। नवरात्रों में तेरी भाभी के इधर पूजा है तो उसी में जाना है, करने दे उसे शॉपिंग। तू जाके क्या करेगी साथ में, तू मेरे पास यहाँ रहकर आराम कर। बेटा तुम लोग जाओ, मैं पूजा को समझा लूंगी। ठीक है मम्मी। पूजा बेटा सुन मेरी बात। नहीं मम्मी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अरे सुन तो सही। हाँ बोलो क्या बात है, मार्केट तो मुझे जाने नहीं दिया। बेटा मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। भलाई? इसमें क्या भलाई है मम्मी मेरी? अगर मैं भी शॉपिंग पे चली जाती तो मैं भी 2-4 चीजें खरीद लेती ना मेरे लिए। मम्मी आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस आपको भाभी की फिक्र है, उन्हें शॉपिंग कराओ आप। पूजा मैं भी कोई बात कह रही हूँ ना तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, और मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है तुम्हारी। मम्मी मैं कविता आंटी के घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपसे बात करके। अभी आपको तो कभी मेरी साइड लेनी नहीं होती है। पूजा अगर तुम्हें पड़ोस में ही जाना था तो मैं तुम्हें मार्केट नहीं भेज देती। तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही जो मैं कह रही हूँ। पड़ोसियों से बचने के लिए तो मैंने तुम्हें मार्केट नहीं जाने दिया। तू बता अगर पड़ोस के घर में जाएगी तो तुझसे क्या क्या पूछेंगी, क्या क्या जवाब देगी तू उन लोगों को? तुम्हें पता नहीं है पड़ोस वाली आंटियां तुमसे सवाल पूछ पूछ कर तुम्हें परेशान कर देंगी। तुम्हें तो जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा उन लोगों को। मम्मी तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैं मेरी माँ के घर पे नहीं कहीं और आ गई हूँ रहने। ससुराल से मायके ही तो आई हूँ, मैंने कौन सा मर्डर कर दिया किसी का जो मैं किसी से डरूं या किसी के सवालों से घबराऊं? पूजा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? ऐसे अचानक ससुराल से आने पर कितने सवाल करते हैं पड़ोस वाले, और तुम तो अपना ससुराल छोड़कर आई हो। मेरी बात मानो, तुम्हें बच्चों की तरह ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए बेटा। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे पास 2-2 घरों की जिम्मेदारियां हैं, और ऐसे जिद करने से अपना घर नहीं चलता है बेटा। अभी तुम्हारी नई गृहस्थी है, उसे थोड़ा जमने में टाइम लगेगा, इसीलिए बेटा थोड़ा सोच समझ के फैसले लिया करो। ठीक है मम्मी, ठीक है बेटा। अच्छा पूजा तेरी भाभी ना मुझे भी अपने मायके गृह पूजा में लेके जाना चाह रही है। मैं सोच रही हूँ कि मेरी 1-2 साड़ी है उनके ब्लाउज सिलने डाला हूँ, तो बेटा अभी आई मैं सिलाई वाली आंटी के घर से। ठीक है? ठीक है मम्मी मैं भी चलूँ? अरे पूजा अभी तो तुम्हें इतना समझाया पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कहा ना अभी तुम बाहर मत आओ, घर में ही रहो। अरे मम्मी मैं घर पर अकेले क्या करूँगी, भैया भाभी भी चले गए, बताओ मैं किसके साथ बैठूं? क्यों बेटा घर में तो बहुत सारे काम हैं, एक बार देखो जरा। जब तक मैं आती हूँ घर में झाड़ू लगा ले, रसोई साफ कर ले, जब तक मैं आऊंगी तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा बेटा। मुझे तो लगता है मेरी पहले वाली मम्मी रही ही नहीं है, शादी के बाद मम्मी तो मुझसे ज्यादा बदल गई है। ये सब लोग तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। भैया भाभी शॉपिंग पे गए, मम्मी अपनी सहेली के घर गई, मुझे घर के काम करने के लिए छोड़ दिया है। बहू के आ जाने के बाद मम्मी का तो बिल्कुल प्यार कम हो गया है बेटी के लिए। सारा दिन बस बहू 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 करती रहती है। मैं क्यों घर के काम करूं, मैं भी आराम से बैठूंगी।
अरे पूजा क्या कर रही हो? आ गए भी आप लोग। क्या क्या शॉपिंग किया आप लोगों ने और मेरे लिए क्या शॉपिंग की? दीदी मुझे ये नहीं पता था कि आपको क्या अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं की आपके लिए। और दीदी आपको किसी चीज की जरूरत थी तो बता देते, हम आते टाइम ले आते। हाँ पूजा, अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कल ले आऊंगा। ठीक है जी, मैं ये सारा सामान अंदर रख देती हूँ, आप बहन भाई बैठकर बातें करो। और पूजा कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? कुछ नहीं भैया, सारा दिन मैं बोर हुई हूँ। आप लोग शॉपिंग पे चले गए, मम्मी अपनी सहेली की चली गई, मैं क्या करती सारा दिन? बस सारा दिन फिर घर का काम ही किया जो मम्मी ने बताया था। अरे पूजा कहाँ जा रही हो? तेरी भाभी से अभी चाय बनवाता हूँ, आजा। नहीं भैया, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी है। अरे मम्मी आप कहाँ चले गए थे? पूजा घर पर सारा दिन बोर हो गई अकेले। अरे बेटा, मैं तो जानबूझकर घर से बाहर गई थी ताकि मैं उसके ससुराल वालों से बात कर सकूं। फिर मम्मी क्या बोला उन लोगों ने? अरे बेटा, उसकी सास से बात की थी कि वो बिना बताए घर छोड़कर क्यों आई है। उन्होंने फिर बताया कि हर बात पर आपकी बेटी जिद करती है। बेटा वो तो बोल रही थी बिना बताए शॉपिंग पे चली जाती है बाहर। बताओ ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। सच कहूँ तो बेटा हमारी पूजा में कमी है। हाँ मम्मी, बोल तो आप सही रही हो। मैं भी आजकल देख रहा हूँ पूजा बहुत जिद्दी हो गई है। पर इसमें मम्मी पूजा की कोई गलती नहीं है, हमारी ही गलती है जो हमने उसको इतना लाड प्यार दिया। बचपन से हमने उसे बहुत प्यार से रखा है। लेकिन बेटा पूजा छोटी बच्ची तो है नहीं जो ऐसे काम कर रही है। और बेटा सास ससुर की सेवा तो सबको करनी पड़ती है, तो उसे भी करनी पड़ेगी। इसमें इतना जिद्दी करने की क्या जरूरत है? और घर में अगर बड़े दो चार बात बोल भी दे तो चुपचाप सुन लेना चाहिए। बड़े उसके भले के लिए ही तो कहेंगे ना। और फिर बेटा ये भी तो भाई भाभी वाला घर हो गया है, यहाँ पर कितने दिन वो अपनी मर्जी चलाएगी। बस इसीलिए बेटा मैं उसके साथ जानबूझकर यहाँ पर ऐसा व्यवहार कर रही हूँ ताकि उसको अक्ल आ जाए। और बहू को भी बोल दिया उसकी कोई जिद मानने की जरूरत नहीं है, ताकि उसे समझ में आ जाए कि ससुराल ही उसका घर है, मायका नहीं। तभी वो अपने घर में अच्छे से रह पाएगी। शायद मम्मी आपने सही सोचा है, हम भी पूजा के साथ कुछ ऐसा ही करेंगे। बेटा मुझे कभी कभी बहुत दुख भी होता है कि मैं मेरी बच्ची के साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ। क्या करूँ, उसके भले के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। पर बेटा ये मेरी बड़ी मजबूरी है, वरना वो मायके में कैसे रह पाएगी? उसे तो अपने घर जाना ही पड़ेगा ना। सच में मम्मी जी, काश हर ससुराल में आप जैसी माँ और सास हो। ऐसी माँ और सास होने से किसी का घर खराब नहीं होगा। सब लड़की को ऐसी माँ सास मिलनी चाहिए। अगर किसी लड़की की ऐसी माँ होगी तो उसका घर कभी नहीं बिखरेगा, ना ही कोई रिश्ता टूटेगा। क्या करूँ बेटा, मुझे तो दोनों घर संभालने हैं ना। मैं नहीं चाहती मेरे बेटा और बेटी की गृहस्थी में किसी बात का कोई कलेश हो। ये आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। और बेटा मैंने दामाद जी को भी फोन कर दिया है, वो आकर पूजा को ले जाएंगे कल। उनको भी मैंने समझा दिया है कि हमारी पूजा से गलती हो गई है, उसे माफ कर दो। ये तो मम्मी आपने बिल्कुल सही किया। मुझे लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता इधर। मेरे सारे रिश्ते बदल चुके हैं। मेरे भैया भाभी मम्मी, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। ये लगता था ये मेरा घर है, पर मुझे नहीं पता था शादी के बाद ये अपना घर पराया हो जाता है। अरे पूजा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं हुआ मम्मी। क्या बात हो गई बेटा, क्यों इतनी उदास बैठी हो? मम्मी अब आप सब लोग बदल गए हो, मुझे कोई प्यार नहीं करता इधर। बेटा लेकिन सारे दिन एक जैसे नहीं होते ना, समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। और अब तुम्हें भी बदल जाना चाहिए, शादी हो गई तुम्हारी। तुम्हें ये बच्चों की तरह जिद करना छोड़ना पड़ेगा। अब तू देख ले तेरी भाभी कैसे रहती है, कभी जिद नहीं करती वो किसी बात की। आज मैंने तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास से बात की थी, मेरी सास ने बताया तुम कैसे हर चीज को लेकर जिद करती हो बेटा। सब बाहर का खाना खाने की जिद करती हो, शॉपिंग जाने की जिद करती हो। हाँ मम्मी, मेरी सास बिल्कुल ऐसे ही कह रही थी, ऐसे ही करती हूँ मैं उधर। तुम बताओ बेटा, तुम्हारी भाभी भी तो अपने घर पे लाड प्यार से रही है, उसके भी तो बहुत सारे शौक रहे होंगे ना शादी से पहले। लेकिन अब तुम्हारी भाभी बिल्कुल हमारे घर के हिसाब से रहती है, कभी कोई ऐसी बात या काम नहीं करती जिससे हमारा दिल दुखे। हाँ मम्मी, शायद आप बिल्कुल सच कह रही हो, मुझे भी थोड़ा समझना चाहिए था। हाँ बेटा इसीलिए बोल रही हूँ, अब तुम्हें तुम्हारे ससुराल वापस जाना चाहिए। पर मम्मी मैं कैसे अपने ससुराल जाऊंगी, मैंने तो जिद में बहुत सारी बातें बोल दी थी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने दामाद जी से बात कर ली है, वो आएंगे तुझे कल लेने। और देखो ससुराल से दोबारा झगड़ा करके बिन बुलाए मत आना बेटा। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही बोल रही हो, बिना बुलाए आने से मायके में इज्जत भी नहीं होती है। ये मुझे अब अच्छे से समझ में आ गया मम्मी।